हेलो गाइस, आज हम लोग एवरेज के इस नेक्स्ट वीडियो में डेविएशन मेथड को स्टार्ट करेंगे। डेविएशन मेथड को समझेंगे। डेविएशन मेथड को समझने से पहले बहुत जरूरी है आप ये समझो कि ये है क्या। ठीक है, तो ये एवरेज की एक खुद की प्रॉपर्टी है। एवरेज की क्या प्रॉपर्टी है कि डेविएशन यानी कि जिस जगह पर जो भी पॉइंट है, आप एवरेज को बहुत हद तक ऐसे समझ सकते हैं। आपने एक सीसॉ काइंड ऑफ झूला देखा होगा जिसमें कि हम लोग झूलते थे। यहां पर एक व्यक्ति बैठता था, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति बैठता था। ठीक है, ये जो पॉइंट होता था जहां से ये बैलेंस रहता था, इस पॉइंट को आप एवरेज की तरह हमेशा डील कीजिए। ठीक है, और यहां पर हम लोग हमें पता है कि यहां पर एक फोर्स लगता है इस साइड से, एक फोर्स लगता है इस साइड से। इसी वजह से ये बैलेंस रहता है, क्योंकि दोनों जो फोर्सेज होते थे वो कैसे होते थे, हमेशा बराबर होते थे। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट होता था जिस जगह से दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते थे, उस पॉइंट को आप हमेशा एवरेज की तरह डील करेंगे। और ये जो फोर्सेस होंगे ये यहां से जितना ज्यादा डिस्टेंस होते थे उतना ही फोर्स ज्यादा होता था। तो यहां पर आप इसको हमेशा ऐसे डील करेंगे कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो इस एवरेज पॉइंट से चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे हो, लेकिन उनका जो डेविएशन का इफेक्ट है वो हमेशा ओवरऑल नेट कैसा होता है, 0 होता है। जैसे कि कोई आप नंबर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको यहां पर एक नंबर दिया गया है 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, आपसे बोला गया इनका एवरेज निकालने का। तो एक तरीका क्या होता है, आप सभी को सम करते हो, उसके बाद 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर दिया। एक तरीका क्या है आपका इसी चीज को निकालने का, वो तरीका इसी तरीके को जो हम लोग जिसको डेविएशन मेथड बोल रहे हैं, इसी को कई जगहों पर सेंट्रल वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है वो भी आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू मेथड। ऐसा इसलिए बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू मेथड क्योंकि आप जब भी इनको जोड़ते हो तो इनको लिखने का देखो एक तरीका होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6, 7, 8, 9, 10। एक तरीका इनको इस तरह से भी आप लिख सकते हो 6 प्लस 1। 7 को आप 6 प्लस 1 लिख सकते हो। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस 2। 9 को आप लिख सकते हो 6 प्लस 3 और 10 को लिख सकते हो 6 प्लस 4। और इन सबको किससे डिवाइड करना है, 5 से। करेक्ट है, सेम चीज मैंने सम किया है और 5 से डिवाइड कर रहा हूं। बस लिखने का तरीका क्या है, मैंने सभी को 6 के फॉर्म में लिख दिया है। तो जब मैंने सभी को 6 के फॉर्म में लिखा तो 6 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सभी में 6 आ गया, कॉमन है। तो मैं 6 को अलग से लिखूंगा तो इस तरह से लिख सकता हूं 6 गुणे 5 प्लस में जो भी 6 से अधिक है जितना जितना, वो नंबर्स को मैं लिखूं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से लिख सकता हूं। अब क्योंकि 5 से डिवाइड करना था तो अलग अलग भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके सम को 5 से डिवाइड करें तो देखो यहां से ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये नंबर्स 6 से कितना कितना ज्यादा है उसको मैंने यहां पर लिख दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। बस यही जो मेथड है, क्योंकि यहां पर मैंने 6 को सेंट्रल वैल्यू मान लिया था तो सभी में 6 क्योंकि कॉमन है तो 6 को मैं अलग से लिख दूं, और उसके बाद वो कितना कितना ज्यादा है वो नंबर्स को मैंने अलग अलग लिख लिया और उनको डिवाइड कर दूं 5 से। उनके सम को 5 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये जो तरीका है ये सेंट्रल वैल्यू मेथड का तरीका है। सेम तरीका डेविएशन मेथड का भी है। डेविएशन मेथड क्या कहता है कि आपने 6 को क्या मान लिया, करेक्ट एवरेज। अब अगर 6 करेक्ट एवरेज है तो जो सम होना चाहिए वहां से डेविएशन जो होना चाहिए, डेविएशन क्या होता है, 6 से कितनी दूरी पर कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल है। यहां पर ये इसको इस तरह से मैं शो कर सकता हूं, जैसे कि अगर ये है तो ये एक फोर्स है 6 का, एक है 7 का, एक है 8 का, एक है 9 का और एक है 10 का। ठीक है, अगर मैं 6 पर एवरेज मानूंगा तो क्या ये बैलेंस हो जाएंगे फोर्सेस? आप देख करके ही समझ पा रहे हो कि बैलेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर सभी फोर्स एक साइड में ही लगेंगे। एक साइड में सारे फोर्स लगेंगे तो ये डिसबैलेंस रहेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। बैलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको कहीं यहां पर एवरेज होना पड़ेगा ताकि कुछ फोर्सेस यहां से लगे और कुछ फोर्सेस यहां से लगे, ताकि नेट ये कैसा रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, तो यही आपका डेविएशन मेथड भी कहता है। आप किसी भी एक नंबर को करेक्ट एवरेज मान सकते हो अपनी तरफ से, और जो भी नेट डेविएशन आता है वो करेक्ट एवरेज में आप अगर जोड़ दोगे तो वो आपको करेक्ट एवरेज वैल्यू दे देगा। देखो जैसे कि यहां पर था, अगर आपने 6 को करेक्ट एवरेज मान लिया तो 6 करेक्ट एवरेज हो गया। अब यहां पर देखो डेविएशन कितना है, +1 का, यहां +2 का, +4 का। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, डेविएशन हो गया, इफेक्ट्स हो गया।
कितना कितना 6 से ज्यादा है वो आपका हो गया। अब इसको ही आपको क्या करना है, बस जोड़ करके 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये जितना भी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, जितने भी ये एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, ये आपको क्या बता देंगे कि पांचों में ये डेविएशन जो है वो कितना अफेक्ट देगा। तो आप इसको जोड़ोगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो करेक्ट एवरेज 6 नहीं होकर के +2 करने पर यानी कि ये जो नंबर आया है 8, ये करेक्ट एवरेज होगा। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इस 8 से आप डेविएशन चेक करो। तो देखो 8 से डेविएशन यहां पर 7 पे कितना है -1, यहां पे कितना है -2, 9 पे कितना है +1 और 10 पे कितना है +2। ठीक है, तो यहां पर ये आपका प्रूफ होता है कि 8 से अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो नेट डेविएशन कैसा है, 0 है। ठीक है, इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी आप समझिए। इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है उसको भी आप समझिए। उसको करने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है। इसको अगर आप किसी भी और मेथड से करेंगे तो अच्छा खासा आपका टाइम वेस्ट होगा, और इस मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, बहुत स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी करने को इसको बहुत सारे लोग अगेन रिपीटेड मेथड्स जो हैं जिनमें नंबर्स आप सीधे से कैलकुलेशन करते हो वो तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता है कि 7 दिनों का कुछ एवरेज है। ठीक है, 7 डेज का एवरेज है, 7 दिनों का कुछ एवरेज टेम्परेचर है। इस तरह से आप मान लीजिए कि 7 दिनों का एवरेज टेम्परेचर गिवन है। कितना गिवन है कि 68 डिग्री सेल्सियस है 7 दिनों में। ठीक है, आपको 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस है और बाकी दिनों का टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। पहले 3 दिनों का फर्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर देगा कितना है 64 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट 3 डेज का टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो ये एक बीच में एक दिन छूट गया है उस दिन का टेम्परेचर क्या होगा। यही सेम क्वेश्चन एक रिपीट वे में एक अलग तरीके से पूछता है कि अगर पहले 4 दिनों का टेम्परेचर कितना है 62 डिग्री सेल्सियस है और लास्ट के 4 दिनों का जो टेम्परेचर है वो कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बताना है कि एक दिन जो रिपीट हो गया है दोनों में जो कॉमन है उस दिन का टेम्परेचर आपको बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। यहां पर ये बोलेगा थर्सडे अगेन हो गया। ठीक है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है। तो ये दिनों का टेम्परेचर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपको बताना होगा ये जो थर्सडे आया है ये थर्सडे क्योंकि दोनों में रिपीट है उसका आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर क्या होगा। ये एक काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह से होगा कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर इतना है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का टेम्परेचर इतना है। आपको बताना होगा अगेन थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा। ये क्वेश्चन बनता है। इसको करने का बेसिक तरीका क्या है, आप यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दोगे। उसके बाद 7 दिनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, एवरेज टेम्परेचर है, तो यहां पर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम आ जाएगा 7 दिनों का। यहां पर आपने 6 दिनों का निकाल लिया है। एक दिन का निकालने के लिए क्या करोगे, 6 दिनों का 7 दिनों में से घटा दोगे, एक दिन का एवरेज टेम्परेचर आपका आ जाएगा। सेम तरीका यहां पर भी है। इसमें जब आप दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर 8 दिनों का आ जाएगा, यहां पर 7 दिनों का आपको दिया गया है, आप उसमें से घटा दोगे, 8 दिनों में से 7 दिनों का घटाओगे तो एक दिन का जो एक्स्ट्रा है जो दोनों में कॉमन है उस दिन का टेम्परेचर आपका निकल आना है। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये काफी लेंदी है। मार्क्स जैसे से आपको दिख रहा है कि ये नंबर्स अगर और थोड़ा सा बड़े हो जाएं, अगर नंबर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे तो ये और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डेविएशन मेथड को समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, इसलिए आपको इसको समझना ही चाहिए। आपको स्किप नहीं करना चाहिए इस तरीके को। बहुत आसान है, आप एक बार में इसको समझ जाओगे और लाइफ टाइम आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, आप 2 दिन बाद इससे भूल जाओगे। आपको हमेशा याद रहना है। देखो बस आपको एवरेज का जो थोड़ा सा फील है उसको समझते हुए चल रहा है। देखो अगर 7 दिनों का एवरेज टेम्परेचर इतना है, इसका मतलब क्या होता है कि 7 दिनों के अगर मेरे पास एवरेज होता, 7 दिनों का अलग अलग होता, तो उससे जो नेट डेविएशन निकल करके आता वो कितना होता, 0 होता। क्योंकि एवरेज का मतलब मुझे पता है कि नेट डेविएशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपके पास नेट डेविएशन निकालने के लिए जो पॉइंट है, ये जो नंबर्स हैं ये सब आपको गिवन है।
ये सारे आपको पॉइंट्स गिवन है, आपको ये भी पता है कि एवरेज है कितना है, ये पॉइंट आपको पता है, तो यहां से आप नेट डेविएशन कैलकुलेट भी कर सकते हो, राइट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 68 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है, एवरेज जो है वो आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 68 डिग्री सेल्सियस। तो आप कहोगे कि यहां पर ये कितने दिन है, 3 दिन है, 3 दिनों का एवरेज कितना है 64 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हर दिन का लगभग 64 डिग्री सेल्सियस मान सकता हूं मैं। तो यहां पर देखो ये कमी है, माइनस में है, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है कितने का, -4 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है -4 डिग्री सेल्सियस का 68 से, और ऐसे कितने हैं, 3 दिन ऐसे हैं, तो नेट ये डेविएशन कितने का शो करेंगे, 3 ऐसे लोग हैं, तो नेट डेविएशन -12 डिग्री का शो करेंगे, ठीक है, -12 डिग्री का डेविएशन कौन शो करेगा, ये 3 लोग, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये 3 दिन है और ये कितने का डेविएशन शो कर रहे हैं, +2 का, 68 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल आंसर यही आना है। तो ये +2 का डेविएशन शो कर रहे हैं और ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ऐसे, तो ये लोग नेट डेविएशन कितना शो कर रहे हैं, +6 डिग्री सेल्सियस का। यहां तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर ये कितने लोगों का है, 7 लोगों का। आपको पता है कि नेट जो ये पॉइंट है ये कितने लोगों का है, 7 लोगों का है, जिसमें से 6 का आपको अफेक्ट पता चल गया है, 7वें का अफेक्ट अभी आपको नहीं पता है, अभी वो अननोन है। तो आपको एक चीज पता है कि ये जो डेविएशन का अफेक्ट आने वाला है, जो नेट अफेक्ट होने वाला है, वो कितना होने वाला है, 0। क्यों 0? क्योंकि 68 डिग्री सेल्सियस से आप देख रहे हो, जो कि आपका क्या है, एवरेज वैल्यू है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये डेविएशन कैसा होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसकी नेट वैल्यू अगर ये -12 है तो ये +12 होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो यही जो एवरेज है वही इसका आंसर हो जाता, 68 डिग्री सेल्सियस ही आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर देखो डेविएशन आ रहा है, ये -12 है, ये +6 है, यानी कि अभी भी नेट में कितना, -6 बचेगा। तो जो थर्सडे होना चाहिए उसका डेविएशन कितना होना चाहिए, +6 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन उसको अपने आप में अकेले में देना पड़ेगा, तब जाकर के नेट डेविएशन, ये जो नेट डेविएशन तब बनेगा, तभी जाकर के 0 बनेगा। कब 0 बनेगा, जब वो +6 का डेविएशन शो करेगा। +6 का डेविएशन कहां से, एवरेज से, तो एवरेज से +6 का डेविएशन कितना आ जाएगा, 68 डिग्री सेल्सियस में 6 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 74 डिग्री सेल्सियस। ये थर्सडे का आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसके बाद यहां पर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहां पर आपने 4 डेज का एवरेज टेम्परेचर निकाला हुआ है और ये कितना दिया गया है, 62 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है 7 डेज का टेम्परेचर कितना होने वाला है, 68 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप डेविएशन चेक करोगे तो ये कितने का दे रहा है, -6 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन दे रहा है, करेक्ट है। और यहां पर ये 4 दिन कैसे दे रहे हैं, +2 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन दे रहे हैं, करेक्ट है। और ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो नेट डेविएशन कितने का देंगे, +8 डिग्री सेल्सियस का, +8 कर देंगे। और यहां पर ये 4 लोग हैं, -6 का दे रहे हैं, तो नेट कितने का देंगे, -24 डिग्री सेल्सियस का। अब यहां पर भी कई लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा है। देखो यहां पर 6 लोग थे, डेविएशन 7 लोगों का था, एक व्यक्ति की कमी थी, हम लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं था, इस वजह से हमने क्या माना कि वो व्यक्ति जो भी होगा वो अपना डेविएशन कितना देगा, कि नेट डेविएशन कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति गलती से 2 बार काउंट हो गया है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ये जो चौथा दिन था ये आपने 2 बार काउंट कर लिया। अगर 1 बार काउंट करते तो ये 7 दिनों का बनता, और नेट इफेक्ट 7 दिनों का 68 डिग्री सेल्सियस से कितना आता, 0 आता, क्योंकि 7 दिन अगर हो जाएंगे तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति रिकाउंट हो जा रहा है, अगेन काउंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से नेट डेविएशन 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपने 7 दिनों का एवरेज निकाला है और यहां पर 8 दिन ले लिए, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो 8 दिन है, इसलिए 0 नहीं आएगा। अगर 7 दिन होते तो 0 आता, ये बात करेक्ट है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर 7 दिनों का औसत कितना हो जाता, नेट डेविएशन वहां से 7 दिनों का 0 रहता, तो यहां पर जो डेविएशन आ रहा है, ये जो नेट डेविएशन आपको दिख रहा है, जितना भी ये बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा होगा,
उस एक व्यक्ति की वजह से जो रिपीट हो गया। अगर वो रिपीट नहीं होता तो नेट डेविएशन 0 हो जाता। तो यहां पर देखो -24 में से 8 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, -16 डिग्री सेल्सियस। ये जो डेविएशन है ना, ये किसकी वजह से है, इस थर्सडे की वजह से। क्यों इस थर्सडे की वजह से, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है। एक बार के काउंट होने पर ये 7 दिन हुए होंगे, 7 दिन में नेट डेविएशन 0 हो गया होगा, लेकिन ये एक बार और काउंट हो गया, इस वजह से ये अपना अफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज -16 डिग्री सेल्सियस। ये इसका खुद का अफेक्ट है। तो 68 जो आंसर होना चाहिए, जो एवरेज की वैल्यू है, उसमें से -16 का डेविएशन है, ये थर्सडे की वजह से है। तो आप इसमें से 16 घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 और 6 में से 1 घटाओगे 5, तो 52 डिग्री सेल्सियस ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में? एक बार मैं शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या था, 6 दिन थे, एवरेज आपके पास 7 दिनों का था, 1 दिन की कमी थी, उसी दिन के बारे में पूछा जा रहा था। तो आपने कहा नेट डेविएशन 7 दिनों का 0 होता है। तो यहां पर 7वां दिन था ही नहीं, तो मैंने उसकी वैल्यू इस तरह से ली कि नेट डेविएशन कैसा हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन जब बात 8 दिनों की आ गई तो इसमें मैंने क्या कहा, 7 दिनों का डेविएशन 0 होता है, तो 8 दिन है, तो जो भी डेविएशन आ रहा है वो उस 8वें दिन जो कि रिपीट हुआ है उसकी ही वजह से आ रहा होगा। तो यहां पर आपको क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपने नेट डेविएशन निकाला और जो भी वैल्यू आई ये आपका डेविएशन है उस व्यक्ति का एवरेज से। तो एवरेज कितना है, 68 डिग्री सेल्सियस है, वहां से आपने -16 निकाला और ये 52 डिग्री सेल्सियस जो आया ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, इस पे बनते हैं। इसमें और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बट कॉन्सेप्ट जो डेविएशन का है वो सेम रहने वाला है। तो हम लोग उसी की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से इसको समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा 12 परिणाम है, 12 परिणामों का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है, 25 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 20 परिणाम है और उनका औसत कितना है, 30 है। तो आपको बताना है सभी परिणामों का औसत क्या होगा। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहां पे 12 का 25 है, 20 का 30 है। इसका मतलब क्या है, 25 12 बार लिखा होगा और 30 को 20 बार लिखा होगा। एक तरीका क्या होता है, आप इनको इससे गुणा करो, इनको इससे गुणा करो, टोटल सम को जोड़ करके 20 और 10 30 और 2 32 से डिवाइड कर दो। एक वो तरीका है। एक तरीका आप क्या मान सकते हो, क्योंकि इनका नंबर्स इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, जो भी एवरेज आएगा वो 25 से 30 के बीच में आने वाला है। यहां पर आप वेटेड एवरेज का तरीका जो डिफरेंस मेथड था उससे भी लगा सकते हो, नंबर्स आपको पता है, एलिगेशन में आपने सीखा है, और एलिगेशन में ही जब मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था वो भी तरीका आप यहां पर लगा सकते हो। आप मान लो कि करेक्ट एवरेज कितना है, 25 ही अगर करेक्ट एवरेज है तो ये कितना हो जाएगा, 25। ये इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। तो 20 संख्याएं हो गई और कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 और 12 32। तो ये 32 में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो किसी से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 को 20, और यहां पर 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 और आधा 8, तो ये हो जाएगा 8। तो टोटल कितना आ जाएगा, 25/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। लगभग में ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.1 के अप्रॉक्स, 3.1 ये आ जाएगा। 25 में आप जोड़ दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 28.1। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28.1। तो ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया इसको करने का। एक और तरीका जो हम लोगों ने सीखा था वो भी देख लीजिए, 25 है और 30 है। ठीक है, एवरेज आपको करेक्ट बताना है। नंबर्स का रेशियो क्या है, 12 और 20। 12 और 20 को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 5 को 20, तो 3 और 5 इस अनुपात में ये डिवाइड होना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो 5 को आपको 8 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि हर एक की वैल्यू कितनी होगी, 5/8। तो 3 की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 15/8 हो जाएगा। और या तो आप इसमें इसको घटा दो या फिर यहाँ पे 5 की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी 25/8, और ये इसमें आप जोड़ सकते हो। तो देखो सेम चीज मैंने यहाँ पर करी, 25 में 25/8 जोड़ा है। ये एक तरीका है या फिर ये तरीका, दोनों ही तरीके आपको सीखे हुए हैं आपने एलिगेशन में, दोनों तरीकों को आप अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करिए कि डेविएशन मेथड को ही आप
फॉलो करें, ठीक है। इससे क्या आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर चीजें दिखती हैं, आपको बड़े फिगर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। बाकी जिन बच्चों को ये तरीका अच्छा लगता है, दोनों ही तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक व्यक्ति किसी वर्ष के प्रथम 5 माह में औसत व्यय, 5 माह का औसत व्यय कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है। इसके बाद अगले अंतिम 7 माह में औसत व्यय कितना है, 5,400 रुपए है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, औसत व्यय पहले तो निकाल लो नेट। तो 12 महीने का मैंने क्या मान लिया कि हर मंथ इसका औसत व्यय अगर 5,000 रुपए है तो डेविएशन देखो कितने का आ रहा है, यहाँ पर प्लस 400 का। और कितने लोग ऐसे हैं, 7 लोग हैं, 7 महीने में ऐसा करता है। तो ये हो गया, टोटल कितने से डिवाइड कर दोगे, 7 और 5 12 से, ठीक है। तो देखो ये 4 से कट जाएगा 4, यहां पर कितना आ जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 700/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5,000 में प्लस करना है 700/3। ये क्या आ गई, उसकी औसत व्यय पूरे साल की, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूरे वर्ष में वो कितने की बचत करता है, 2300 रुपए की बचत करता है। तो पूरे वर्ष में वो 2300 रुपए की बचत करता है और औसत व्यय उसका हर माह कितना है, ये आपकी वैल्यू गिवन है। तो आप इसमें क्या करोगे, 12 से गुणा कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60,000 प्लस यहां पर 12 से गुणा करोगे तो 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 7 को 2800, ये वैल्यू हो जाएगी। यानी कि कितना हो जाएगा, 62,800। इतना वो क्या करता है, ओवरऑल साल में खर्च कर देता है। और पूरे वर्ष में बचाता कितना है, बचत कितने की है, 2300 रुपए की बचत है उसकी। तो ये इसमें जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, ये हो जाएगा 5 और यहां पर कितना हो जाएगा, ये तो 65,100 रुपए इतनी उसकी कुल कमाई है। उसकी कुल कमाई पूछ रहा है, नहीं, उसकी औसत मासिक आय, उसकी जो आय है वो मासिक आय पूछ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि यहां पर आपने क्या है, मासिक उसका खर्च निकाल लिया था, तो यहां से ही आप आगे कंटिन्यू कर लो। यहां पर ये मासिक खर्च है उसका 700/3 और इसमें आप क्या करो, उसकी मासिक बचत जोड़ लो। ये क्या है, उसकी वर्ष भर की बचत है, इसमें 12 से डिवाइड कर दो। तो 2300/12 ये क्या हो जाएगा, उसकी मासिक बचत हो जाएगी। अब ये मासिक खर्च है, ये मासिक बचत है, इनको जैसे ही आप जोड़ोगे तो मासिक उसकी आय निकल करके आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, देखो 5,000 में जोड़ दोगे, यहाँ पे 12 एलसीएम ले लोगे इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 2300 ही एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करोगे तो ये 2800। तो ये आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगेगा, तो ये आ जाएगा 5100/12। ये पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 17 और 4 से काटोगे 100 को, ये आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 × 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5,000 में आप इसको ऐड करोगे, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां से भी आप कर सकते हो, 12 से इसको काट दोगे, देखो कितना आ जाएगा, 12 26 12 48 12 पंचे 60 12 छंग 72, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो यहां पर कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, तो ये कितना बचेगा, 300 बचेगा, 30 लगभग बचेगा। 30 के लिए कितना, 12 दूनी 24, तो ये 60 बचेगा, 12 पंचे 60। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5454, यहां से भी आ जाएगी, वहां से भी आप सॉल्व करोगे तो भी ये 425 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। आई थिंक ये तरीका आपका ज्यादा आसान पड़ेगा, जिसमें आप मासिक आय और मासिक बचत को ही जोड़ रहे हो। यहां पर मैंने क्या किया, पहले पूरे वर्ष की आय और वर्ष की बचत उसकी जोड़ी है, वर्ष का खर्च और वर्ष की बचत, उनको जोड़ने के बाद 12 से डिवाइड किया। ये तरीका आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। 5 महीनों का औसत खर्च कितना है, 1200 रुपए है, और अगले 7 महीनों का औसत खर्च कितना है, 1300 रुपए है, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, 2900 रुपए वो फिर से साल में बचाता है, मासिक वेतन निकालना है। तो यहाँ पर देखो 1200 अगर आप करेक्ट एवरेज मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए वो कितने 7 महीनों में एक्स्ट्रा बचाता है, तो 700 रुपए कितनों से डिवाइड करोगे, 12 से, ठीक है। टोटल 12 हो गया। इसके बाद देखो ये क्या हो गई, उसकी ओवरऑल साल भर की खर्च कितना है, बचत कितनी है उसकी, तो ये आपकी आ गई 2900/12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरा उसका मासिक वेतन बताना है कितना है, तो इन्हीं दोनों को बस आप जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200 प्लस में 29 में 7 जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा 3600, 3600/12, 12 से काट दोगे, 12 3 36, तो ये 300 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 रुपए उसका मासिक वेतन है।
क्लियर है? देखो ये फास्ट तरीका है, साल भर का निकालने के बजाय आप मासिक ही चीजों को निकाल करके ऐड कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हर रोज औसतन 2163 व्यक्ति सोम मंगल बुध बृहस्पति को एक निश्चित पॉइंट से गुजरते हैं, एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं, और हर रोज औसतन 1960 व्यक्ति शुक्रवार, शनिवार और रविवार को उसी बिंदु से गुजरते हैं। ये काइंड ऑफ क्वेश्चन इस तरह का है कि 4 दिनों का औसत जो है वो कितना है 2163 है, और 3 दिनों का औसत जो है वो कितना है 1960 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पूरे हफ्ते का औसत क्या होगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मान लो कि यही करेक्ट औसत होता 1960, अगर ये करेक्ट औसत होता तो यहां पर डेविएशन कितने का है 0 का। यहां पर डेविएशन आपको देखो मिलेगा, कितने का मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो 40 जोड़ने पर ये कितना होता 2000, और ये कितना है 2000 से ज्यादा 163, तो यहां पर 40 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 203। ठीक है, और ये 200 जो 3 है ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल 4 और 3 7 लोगों में, तो 7 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऐसे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से इसको आप गुणा कर दोगे। अब देखो 7 से काटोगे, ये कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचेगा 6 63 हो जाएगा, 9 7 63, तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, अब देखो इसको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 129 चौके 116, 9 चौके 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, तो 116 हो गया। और 116 अब आप इसमें जोड़ दोगे तो ये आपका करेक्ट औसत दे देगा, कितना आ जाएगा 1900 में 100 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2000, और 60 में ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 76, तो 2076 ये इसका करेक्ट औसत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे सप्ताह का औसत पूछा गया तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2076। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो 16 बच्चों को 2 अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। ए में 10 बच्चे, जो ए समूह है उसमें कितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, तथा बी में बच्चों को विभाजित करना है, बी में कितने हैं 6 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। समूह ए द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है, ए का औसत परसेंटेज कितना है 75% है, और क्या बोल रहा है सभी 16 बच्चों द्वारा, टोटल 16 बच्चों द्वारा औसत प्राप्त अंक कितना है 76% है। तो देखो इसको करने का एक तरीका आपका क्या है, ये एलिगेशन का भी तरीका है, आप इससे इसको डिफरेंस निकाल लोगे, और वो अगर 6 के बराबर है, या इनमें आप रेशियो निकाल लोगे, कितना कितने का रेशियो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितने का 3 का, 2 से काट दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 है, यहाँ पर 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 5 की वैल्यू आप निकाल लोगे। एक वो तरीका हो गया है। एक दूसरा तरीका जो आपका डेविएशन का मेथड है उसको ही सीखो, क्योंकि आप डेविएशन सीख रहे हो तो पूरा डेविएशन लगाइए। देखो ये करेक्ट औसत है, 16 बच्चों का करेक्ट औसत कितना है 76, यानी कि नेट डेविएशन यहां से कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहां पर देखो 10 बच्चे जो हैं, 10 बच्चों का डेविएशन कितना है -1 का है। टोटल यहां पर 76 से आप देखोगे तो ये कितना है 1 कम है, -1 है, और ऐसे बच्चे कितने हैं 10 हैं, तो नेट डेविएशन कितने का प्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग -10 का। तो यहां पर जो डेविएशन प्रोड्यूस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए +10 का, तब जाकर के 0 होगा। और ये +10 का डेविएशन प्रोड्यूस कितनों को करना है 6 बच्चों को, तो हर एक बच्चा कितने का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा 10/6 का, 10/6 का डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, तो 76 में प्लस करोगे आप हर एक बच्चे को, तो ये कितना आ जाएगा 76, और 10/6 या 5/3 इसको लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक इसमें से हटा लोगे तो ये हो जाएगा 77 एंड 2/3। इतना परसेंट अगर बच्चों का औसत निकालोगे तो वो कितना आएगा 77 एंड 2/3। करेक्ट है, सभी को समझ में आया। नेट डेविएशन आपको पता है, नेट एवरेज कितना है 76 है, 16 बच्चों का औसत 76 है, ये आपको पता है। तो यहां से आपका जो डेविएशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ए में कक्षा में 10 बच्चे हैं और औसत उनका कितना है 75 है, तो 76 से कम है 1 का, तो -1 का डेविएशन 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुल डेविएशन कितना हो गया -10, तो +10 का डेविएशन बी के बच्चों को, छात्रों को पैदा करना चाहिए। तो ये कितना है 6 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा कितने का डेविएशन जनरेट करेगा 10/6, तो 10/6 का अगर जनरेट करेगा, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो 5/3, तो 76 से प्लस का इतना डेविएशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा 77 एंड 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, 6 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। अब ये वही टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 30 है, पहली 4 संख्याएं जो है, पहली 4 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 25 है,
और क्या बोल रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का। अब यहां पर ये जो संख्या है इसको रिपीट लिया गया है, अंतिम 3 संख्याओं में ये रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये संख्या क्या है, 2 बार ले ली गई, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, और इनका औसत कितना है, 35। ये इनका औसत है, ये पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है, और ये अंतिम 3 संख्या है इनका औसत कितना है, 35 है। कुल औसत आपको दिया गया, आपको बताना है ये जो संख्या रिपीट हो रही है वो क्या है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाया था। आपके एक संख्या जो रिपीट होती है, अगर उसी के बारे में पूछ रहा है तो जो भी डेविएशन में अफेक्ट आएगा वो उसी की वजह से होगा। तो यहां पर देखो 30 है, यहां पर 25 है, यानी कि कितने का डेविएशन है, -5 का, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। यहां पर देखो डेविएशन कितने का है, +5 का, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। तो ये देखो नेट डेविएशन कितना दे रही है, +15, ये कितना दे रही है, -20। तो नेट डेविएशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, -5 का। और ये क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इन 6 संख्याओं में से एक संख्या रिपीट हो रही है। अगर सिर्फ 6 संख्याएं होती तो नेट डेविएशन 0 होता, लेकिन ये जो रिपीट हो रही है वो अपना डेविएशन शो कर रही है। तो 30 में से 5 घटा दोगे तो ये संख्या आ जाएगी जो रिपीट हो रही है, यानी कि 30 में से 5 घटाया तो 25। तो वो संख्या जो रिपीट हो रही है, चौथी संख्या, वो नंबर कितना है, 4th नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 परिणामों का औसत कितना है, 10 है। 21 परिणाम है, उनका औसत एवरेज कितना है, 10 है। उनमें से प्रथम 10 परिणामों का, उसमें से प्रथम 10 परिणामों का जो औसत है वो कितना है, ये आपको दिया गया है 67 है, ठीक है। नेट औसत कितना है, 60 है। नेट औसत आपका 60 है, प्रथम 10 का कितना है, 67 है, और अंतिम 10 का भी आपको दिया गया है, ये कितना है, 56 है। ये आपका 56 दिया गया है। आपको बताना है जो बीच का एक परिणाम छूट रहा है, यानी कि 11वां जो परिणाम है उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 21 संख्याएं, पहली 10 आखिरी 10 आपने दिए, एक संख्या आपने नहीं बताई, उसके बारे में नहीं बताया, तो आपको पता है 21 संख्याओं का जो औसत से डेविएशन होगा वो 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखो औसत आपका कितना है, 60 है, यहां पर प्लस कितने का डेविएशन है, 7 का, और संख्याएं कितनी है, 10 है, तो प्लस का कितना डेविएशन शो हो रहा होगा, +70, और यहां पर कमी कितने की है, -4 की, और ऐसी संख्याएं कितनी है, 10 है, तो नेट डेविएशन कितने का होगा, -40 का। तो प्लस का 70 और माइनस का 40 डेविएशन है, जबकि नेट डेविएशन होना कितना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए कितना, -30 का डेविएशन किसको शो करना पड़ेगा, इस 11th नंबर को -30 का डेविएशन शो करना पड़ेगा। तो यहां पर -30 का डेविएशन शो करेगा, तो 60 - 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर प्लस का डेविएशन ज्यादा शो हो रहा था, माइनस का कम था। नेट डेविएशन 0 होने के लिए -30 का डेविएशन रिक्वायर्ड था। वो कौन सा, 11th नंबर आपका -30 का डेविएशन शो करेगा। कहां से, एवरेज से। तो एवरेज से डेविएशन कितना, -30, यानी कि ये करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 11 परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 30 है। उनमें से प्रथम 5 का औसत और अंतिम 5 का औसत कितना है, प्रथम 5 तथा अंतिम 5 का औसत 28 है। ये भी औसत 28 है, इनका भी औसत क्या है, 28 है, ठीक है। ये पहली 5 संख्या है, ये अंतिम 5 संख्या है, इनका औसत 28 है। आपको बताना है 6वां परिणाम क्या होगा, ठीक है। जो एक नंबर नहीं पता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहले 5 अंतिम 5 से टोटल हो गए संख्या 10, एक संख्या आपकी मिसिंग है, टोटल 11 संख्या है। आपको पता है एवरेज से डेविएशन हमेशा 0 होता है। यहां पर डेविएशन कितने का है, -2 का। कितनी संख्याएं हैं, 5, तो ये डेविएशन कितने का दे रही है, -10 का। यहां पर भी सेम चीज है, -10 डेविएशन आ रहा है। तो नेट डेविएशन माइनस में आ रहा है 20 का। तो ये जो संख्या होगी उसको कितना, +20 का डेविएशन शो करना पड़ेगा, तब जाकर के ओवरऑल जो नेट डेविएशन होगा वो कितना होगा, तब जाकर के ओवरऑल डेविएशन 0 होगा। +20 -10 -10 तब 0 होगा। तो +20 का डेविएशन ये 6ठा नंबर शो करेगा, और ये कितना हो जाएगा, 50। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो 17 परिणामों का औसत कितना है, 111। यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर आकर के आप फंसेंगे, यहां पर आकर के आपकी कैलकुलेशन आपको धोखा देगी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप इन तरीकों को सीखोगे बहुत आपको हेल्प होगी। देखो प्रथम 9 परिणामों का औसत कितना है, 121 है, और अंतिम 9 परिणामों का औसत कितना है, यहां पर एक संख्या कॉमन हो गई, अंतिम 9 परिणामों का औसत 103 है, ठीक है। आपको बताना है ये जो नंबर रिपीट हो गया उसका औसत कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, 9वां परिणाम क्या होगा। देखो
111 क्या है आपका 17 संख्याओं का औसत है। ये इससे कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 9 और 1 10 ये ज्यादा है। ऐसी कितनी संख्या है 9 संख्या है। तो ये नेट डेविएशन कितने का दे रहे हैं प्लस का 90 का। और ये कितना है 103 है। ये कितना कम है तो ये आप कहोगे 8 कम है और 8 कम है और ऐसी कितनी संख्या है 9 संख्या है। तो माइनस का डेविएशन कितने का आ रहा है 72 का। तो माइनस का 72 है और प्लस का 90 है तो बच कितना रहा है प्लस का 8। ये जो डेविएशन होगा ये किस वजह से होगा प्लस 8 का डेविएशन, क्योंकि ये नंबर एक रिपीट हो रहा है। 17 संख्याओं का औसत तो 0 हो रहा होगा, 17 संख्याओं से डेविएशन जो तो 0 होगा, लेकिन एक संख्या जो रिपीट होगी उसका आपको डेविएशन शो हो रहा है कितना है प्लस का 8 है। तो प्लस का 8 डेविएशन कहां से होगा औसत से। तो औसत में प्लस 8 आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 119। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th जो रिजल्ट है वो कितना होगा 119। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 45 परिणामों का औसत कितना है 470। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रथम तथा अंतिम 23 परिणामों का। देखो 23 कितना होता है 46 होता है, यानी कि एक संख्या आपकी फिर से क्या हो गई है बीच में कॉमन आ गई है। ठीक है, तो अब देखो 23 परिणामों का औसत कितना है। प्रथम 23 का 490 है, अंतिम 23 का कितना है 445 है। आपको बताना है ये जो बीच में 23rd नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, उसका परिणाम कितना है। तो देखो 470 से ये संख्या कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। तो प्लस 20 का डेविएशन दे रहे हैं कितने लोग 23 लोग। यहां पर देखो ये कितना कम है, ये आपका 45 है, यहां पर 70 है, तो 25 की कमी है। तो माइनस का 25 का डेविएशन शो कर रहे हैं कितने लोग 23 लोग। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या करोगे इन दोनों में से डेविएशन निकालना है। डिफरेंस यहां पर 23 कॉमन ले लोगे, माइनस 25 है प्लस 20 है तो माइनस का 5 बचेगा और 23 पंचे कितना होता है 115। ठीक है, तो ये 115 का माइनस में डेविएशन हो गया, माइनस में डेविएशन शो कर रहा है। तो माइनस में 115 आपको घटाना पड़ेगा कितने में से इस टोटल नंबर में से। तो 70 में से 15 घटा दोगे ये कितना आ जाएगा 55 और 400 में से 100 घटाओगे तो ये आ जाएगा 355। करेक्ट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो 23rd नंबर है जो 23वां परिणाम है वो कितना होगा 355। ठीक है, मेन आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपने अगर एक बार सीख लिया तो ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से आप इनको कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 8 परिणामों का औसत कितना है 20 है। प्रथम 2 का औसत कितना है 15 सही 1/2। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 21 सही 1/3 है। आपको बोल रहा है छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है। जो 6 आपका रिजल्ट है वो 7th रिजल्ट से कितना है आपका 7वें परिणाम से 4 कम है। यानी कि अगर ये कितना है, अगर ये x है, सॉरी ये अगर x है तो ये क्या है x + 4 है। 7वें परिणाम से ये 4 कम है तो यानी कि 7वां परिणाम इससे 4 ज्यादा है। और 8वें से 7 कम है तो 8वां जो है वो इससे कितना ज्यादा है, यहां पर 7 कम है तो ये इससे 8 ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ये 7वें से 8 कम है। ये आपको क्या किया उसने 3 रिजल्ट्स के बारे में बता दिया। आपको नेट औसत पता है कितना है 20 है। नेट औसत अगर 20 है तो देखो प्रथम जो 2 है 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 15 सही 1/2 है। तो यहां पर 20 से देखो कितने की कमी है 4.5 की। तो ये डेविएशन कितने का शो कर रहे हैं माइनस में 4.5 का। ठीक है, इसके बाद जो 3 संख्याएं हैं वो देखो कितने का डेविएशन शो कर रही है 20 से एवरेज से कितना ज्यादा 1 सही 1/3। तो ये 1 सही 1/3 का डेविएशन प्लस में शो कर रही है। कुल संख्याओं का डेविएशन 8 संख्याओं का डेविएशन 0 होना चाहिए। आप यहां पर जोड़ोगे तो देखो कितना आता है 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का 9 का डेविएशन। यहां पर जोड़ोगे तो प्लस का 4 का डेविएशन, यानी कि ये कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। तो ये जो नंबर्स हैं अगर ये -5 का डेविएशन शो कर रहे हैं तो बचे हुए जो 3 नंबर्स हैं यानी कि छठा 7वां और 8वां ये क्या करना चाहिए +5 का डेविएशन इन्हें शो करना चाहिए। करेक्ट है, तो अगर मैं पूछूं कि इनका सम कितना होगा तो यहां पर देखो बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, उसको आपको हमेशा क्लियर रखना है। 8 परिणामों का औसत कितना है 20 है, यानी कि सभी संख्याओं को मैं 20 20 20 लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इन 3 संख्याओं का सम लिखना होगा तो सम में कितना लिखूंगा 20 20 20 यानी कि 60 तो लिखूंगा, लेकिन क्योंकि नेट डेविएशन प्लस में कितना 5 का है तो इनका सम मुझे कितना लिखना पड़ेगा 65 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, 5 में भी 3 का गुणा करके ऐड कर देते हैं। 20 क्या करते हैं 20 और 5 25 कर देते हैं, उसके बाद 3 से गुणा करते हैं 75 हो जाता है। देखो भाई अगर आपने 75 लिख दिया तो नेट डेविएशन कितने का आ गया +15 का।
वो नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या है, औसत 20 है, तो तीनों संख्याओं में आप औसत अगर 20 रखोगे तो नेट डेविएशन 0 रहेगा। लेकिन नेट डेविएशन आपने यहां से निकाल लिया, कितना है, +5 का होना चाहिए। इस वजह से आपको इनका सम कितना है, 65 रखना है। अब क्वेश्चन आपका आसान है, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और यहां पर 8 और 4 12, तो 12 इसमें से घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 53। तो 53 ये हो जाएगा, इसमें इसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है। एक तरीका जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि टोटल सम सर 8 और 2 यहां पर गुणा कर देते हैं, 160 हो जाएगा। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 15.5 है, तो इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना है, 31 है। अगली तीन संख्याओं का औसत कितना है, 21 है, 1/3 है, 3 से गुणा करूंगा तो 3, ये 1 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 64 हो गया। तो यहां पर इन दोनों को जरा मैं जोड़ देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और 30 90 और 5 95। तो इनका सम अगर 95 है तो 160 में से 95 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 65। और ये 65 किसका सम होगा, बाकी बची हुई तीन संख्याओं का। बाकी बची हुई तीन संख्याओं का सम 65 रख देते हैं। और इन संख्याओं को आपने बता ही दिया कि सातवीं संख्या छठी संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है, और आठवीं संख्या सातवीं संख्या से कितना है, 8वें से 7 कम है। सॉरी, यहां पर 7 है, इसको आप लिख लोगे 7, ठीक है। तो 7 कम है, तो ये 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां पर 11 हो जाएगा, तो 11 आप घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 54। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से जैसे डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 18 36, 18 3 54। तो ये इसका आंसर x का 18 आ जाएगा। आपको अंतिम परिणाम बताना है, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। करने के दोनों तरीके हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा, डेविएशन मेथड जब आप सीख रहे हो तो पूरा डेविएशन सीखो, बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे अगर आप डेविएशन मेथड। इसमें कंफ्यूजन यहीं पर आकर के होता है, जब आप नेट डेविएशन निकालते हो तो ये -5 आया, तो यहां पर +5 होगा। अब इनका जो सम निकालना है वो कैसे निकालें, +5 है तो 20 में 5 जोड़ने पर 25 हो जाता है, तो क्या 25 इनका सम होगा, नहीं। आपको ऐसे समझना है कि हमेशा अगर संख्या औसत के बराबर रहे तो डेविएशन 0 रहता है। तो सभी को आपको 20-20 मान लेना है। अगर सभी को आपने 20-20 मान लिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका डेविएशन +5 का है, तो ये संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए। इस तरह से आपको करना है तो ये 65 आएगा, या फिर आप इस तरह से भी करोगे तो भी देखो आपका आंसर 65 ही आ रहा है। बाकी इस तरीके से करने पर जब बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें वैल्यूज बहुत डिफिकल्ट होंगी, वहां पर आप इसको बहुत शॉर्ट वे में बहुत आसानी से कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 13 परिणामों का औसत कितना है, 39 है। पहले 5 परिणामों का औसत कितना है, 38 है, और अंत के 7 परिणामों का औसत कितना है, 36 है। आपको छठी संख्या बतानी है। टोटल कितनी है, 13 है, यहां पर कितनी हुई, 12 हुई, यानी कि एक संख्या भी कम है, तो नेट डेविएशन आपको 0 करना पड़ेगा। यहां पर 39 से -1 है, ऐसी 5 संख्याएं हो गई। यहां पर देखो कितना है, -3 है, और ऐसी 7 संख्याएं हो गई। तो यहां पर डेविएशन -5 का, यहां पर -21 का, नेट डेविएशन -26 का हो गया। तो 12वीं संख्या को क्या करना पड़ेगा, प्लस का डेविएशन देना होगा, कितना, 26 का। +26 का डेविएशन यहाँ 39 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 के 5 हासिल लगेगा 1, ये हो जाएगा 65। तो जो 12वीं संख्या है वो छठी संख्या पूछ रहा है, जो कि वो कितना हो जाएगा आपका, छठी संख्या आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 12वीं नहीं, 12 टोटल नंबर्स आपको गिवन है, छठी संख्या जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन से, देखो 1 2 3 और 4 महीनों के बारे में बता रहा है कि 4 महीनों में वो बचे हुए महीने, तो टोटल महीने कितने होते हैं, 12, यानी कि 8 महीनों के जो औसत है कितना है, 600 रुपए है, उसका 3/2 गुना, तो 3/2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपए। इतने रुपए कमाता है, और उसकी जनवरी, ये क्या है, इनकम हो गई, उसका वेतन है, ठीक है, वेतन के बारे में बताया गया। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसकी जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर की बचत, यानी कि इन 4 महीनों की जो बचत है, बाकी बचे हुए महीनों की बचत यानी कि 8 महीनों की बचत 400 रुपए से 5/4 गुना है, तो 5/4 गुना यानी कि कितनी है, 500 रुपए है। तो आपको क्या बताना है, उसका प्रति महीना औसत खर्च निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी औसत वेतन निकाल लोगे, कितना वो कमाता है वही निकाल लो। तो 4 महीनों में कितना, 900, और 8 महीनों में 600। तो ये वाला वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, करेक्ट एवरेज है। अगर 600 करेक्ट एवरेज है तो यहां पर देखो कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्या है, 4,
और कितनों में डिवाइड होंगी, टोटल 12 में। तो देखो 4 से काटोगे ये आ गया 3, 3 से काटोगे आ गया 100, यानी कि इसका औसत वेतन कितना है, 700 रुपए औसत वेतन है। और औसत खर्च कितना है, सॉरी औसत बचत कितनी है, देखो 8 महीनों में कितनी है, 400 है, तो करेक्ट आप मान लो कि 400 करेक्ट एवरेज है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। और ऐसे कितने महीने हैं, 4, और कितनों में डिवाइड होगा, 12। तो यहाँ पर ये काट दोगे, ये कितना आ गया 3, तो 100/3 ये उसकी क्या हो गई, इतनी वो औसत बचत करता है। ये कितने आ जाएगी, आप इसको लिख लो 400 प्लस में 100/3, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसकी प्रति महीना औसत खर्च कितनी है, इतना उसका वेतन है, इतनी उसकी बचत है, इसमें से इसको घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 700 में से 400 घटाओगे 300, और इसमें से 100/3 घटा दोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 × 9, और उसमें से 1 कम करोगे तो 800/3 इतना वो हर मंथ खर्च करता है। ये उसकी औसत खर्च है। अगर इसमें यही पूछता साल भर में कितनी खर्च है तो 12 से गुणा कर लेते, ठीक है। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 13 कमीज उसने खरीदी है 50 रुपए प्रति कमीज की दर से, यानी कि ये क्या है, औसत उसका हर एक कमीज की रुपए दिया गया है, यानी कि औसत दे दिया गया है। उसके बाद बोला 15 पैंट खरीदी है 60 रुपए प्रति कमीज की दर से, और 12 जोड़े जूते खरीदे उसने 65 रुपए प्रति जोड़े की दर से, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन सभी वस्तुओं का औसत मूल्य आपको बताना है। अब यहां पर देखो जो भी बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, 13 का गुणा करेंगे 5 में, 15 का गुणा 60 में, 12 का गुणा 65 में, उसके बाद जोड़ करके इन नंबर से डिवाइड करेंगे। इतना सब कुछ करने के बजाय आप सिंपली क्या मान लो कि 60 अगर करेक्ट एवरेज है तो, ठीक है। मैंने मान लिया 60 को मान लो या 50 को मान लो कि 50 करेक्ट औसत है। जितना आप बीच की वैल्यू मानोगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन कम हो जानी, ठीक है। तो 60 को अगर मैं मान लेता हूं तो देखो यहां पर ये कितना है, -10 का डेविएशन दे रहे हैं, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं। यहां पर देखो +5 का डेविएशन दे रहे हैं, और ऐसी कितनी संख्या है, 12। और टोटल कितनों में डिवाइड होना है ये नंबर, देखो 10, 20, 30, और 5 3 8 और 2 10, यानी कि 40 नंबर 40 में डिवाइड होना है। देखो ये कितना आ जाएगा, 130, 13 दाम 130, ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो 130 माइनस का है और प्लस का कितना है, 60। तो यहां पर देखो माइनस में बचेगा कितना, 70 बच जाएगा आपका। तो माइनस में आएगा 70 और उसको डिवाइड करोगे 40 से, तो माइनस का 7/4, ये इसका आंसर आएगा। माइनस इतना कितने में से, 60 में से। तो -60 में से करोगे, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 घट जाएगा पूरा 58, और 3/4 बचेगा। तो यहां पर घटने के बाद कितना, 1/4 आपका आ जाएगा। तो 58 से 1/4 या 58.25 ये इसका करेक्ट एवरेज हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो व्हीलर गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। इनकी जो संख्या है वो 3 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं उनकी संख्या से दोगुनी है। तो ये दोगुनी है, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। और 4 व्हीलर संख्या, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के बराबर है। और जो 4 व्हीलर संख्या है, जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, वो जो उनकी संख्या है वो 2 व्हीलर के बराबर, यानी कि ये कितनी है, 2 है। तो प्रति वाहन व्हील की औसत संख्या क्या होगी। व्हील की संख्या आपको बतानी है कि हर एक वाहन में, देखो वाहनों की संख्या आपको मिल गई और व्हील्स की संख्या भी आपको पता है, तो आपको बताना है प्रति वाहन व्हील का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखो व्हील की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, और ऐसी गाड़ियां कितनी है, 2। तो टोटल कितने हो गए, 4। यहाँ पर 1 गाड़ी है और 3 व्हील है, ये कितने हो गए, 7। और यहाँ पर 4 व्हील है और 2 गाड़ियां हैं, 4 दूनी 8। और कितनों से डिवाइड कर दोगे, 5 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12 और 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 3 व्हील पर गाड़ी औसतन, 3 व्हील है औसतन। क्लियर है। प्रति वाहन व्हीलों का औसत कितना है, प्रति वाहन लगभग 3 व्हील सभी के पास है, ठीक है। कुछ के पास कम है, कुछ के पास ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक पुस्तकालय में आने वाले औसत संख्या कितनी है, रविवार को 510 है। जो संडे को लोग आते हैं उनकी औसत संख्या लगभग कितनी है, 510 है। तथा अन्य दिनों में यह संख्या कितनी है, 240 है। बाकी वीक डेज में ये अगर निकाला जाए तो कितनी है, 240 है। ये प्रतिदिन का औसत है भाई। हफ्ते भर में जो औसत है, औसत संख्या, रविवार एक दिन है तो उसके खुद की संख्या हो गई। और वीक डेज जब बोल रहा है तथा अन्य दिनों में 240 है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 दिनों में 240 ही आए, हर दिन लगभग 240 व्यक्ति लोग आए हैं, ठीक है। ये औसत यहाँ पर, इसीलिए औसत संख्या आपको आने वालों की औसत संख्या बता रहा है।
अगर एक व्यक्ति का औसत निकाला जाता है तो वो उसका पर्सनल वैल्यू भी है, वही उसका औसत भी है, क्योंकि उसी से लेकर के एक से ही डिवाइड करते हैं तो वही रहता है। ठीक है, तो ये वीकडेज की हो गई। अब बोला 30 दिनों के माह में जो रविवार से प्रारंभ होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या क्या होगी। देखो अगर संडे से स्टार्ट होता है, रविवार पड़ जाता है, संडे पड़ जाता है, तो इसके बाद फिर 6 दिन आएंगे, फिर एक रविवार पड़ जाएगा, फिर 6 दिन आएंगे, फिर एक संडे पड़ेगा, फिर 6 दिन आएंगे, फिर एक संडे पड़ेगा, फिर 6 दिन आएंगे, फिर एक संडे पड़ेगा, और फिर एक दिन आपका पड़ेगा। देखो कितने दिन हो गए, 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, और ये एक 29, और ये एक 30। इस तरह से होगा कुछ। इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, इतना सब कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सिंपल सी बात पता है कि जब भी रविवार से स्टार्ट होता है तो 29 के महीने में 5 संडे पड़ जाते हैं। अगर 5 संडे पड़ जाते हैं तो बाकी बचे हुए 25 दिन क्या होंगे, वीकडेज हो जाएंगे। जैसे ही 5 संडे हो गए, बाकी बचे हुए दिन वीकडेज हो गए, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 5 दिनों का औसत कितना है, 510 है, और 25 दिनों का औसत कितना है, 240 है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई एक करेक्ट औसत मान लो कि 240 ही करेक्ट औसत है। जो लोगों की संख्या है महीने भर की वो कितनी है, लगभग 240 ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहोगे कि यहां पर देखो ये कुछ ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है, 270 लगभग ज्यादा है। देखो 250 से 10 कम है, 250 जोड़ते तो 500 हो जाता, 10 कम था तो 10 बढ़ा दिया, 260 हो गया, और ये पहले से ही 10 ज्यादा है तो 270 ज्यादा है। 270 ज्यादा है, और ऐसी कितनी संख्या है, 5, और इसको डिवाइड कितनों में करोगे, 25 और 5 30 में। तो देखो 0 से 0 कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, 9 बना 45, 45 आप इसमें जोड़ दोगे तो करेक्ट औसत कितना आ जाएगा, 285। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 285। अगर आपसे प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, 285, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 20 परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 18 है, जिसमें से प्रथम 9 का औसत कितना है, 14 है, तथा अंतिम 9 का औसत कितना है, 17 है। बीच के जो 2 परिणाम बच गए उनका औसत बताना है। बहुत आसान है। 9 का औसत कितना है, 14 है, करेक्ट औसत कितना है, 18, तो कितने की कमी है, -4 की, और कितने ऐसे लोग हैं, 9 लोग हैं, तो ये डेविएशन हो गया। यहां पर देखो -1 का डेविएशन है, ऐसे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ये डेविएशन हो गया। तो नेट डेविएशन देखो 9 चौको 36 और 9 पना 45, तो 45 का माइनस का डेविएशन अगर ये लोग शो कर रहे हैं तो वो लोग कितने का डेविएशन शो करेंगे, प्लस के 45 का एवरेज से। ठीक है, तो प्लस के 45 का डेविएशन का मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर आप जोड़ दोगे 18 में, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब देखो 45 का डेविएशन अगर अकेले शो होता तो सीधे से जोड़ देते, लेकिन क्योंकि यहां पर 2 लोगों का है तो 2 लोगों में डिवाइड होगा, हर एक में कितना कितना जाएगा, आधा आधा जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18, तो उनको मिलता ही मिलता, एवरेज है क्योंकि, और ये 45 का डेविएशन 2 लोगों को शो करना है तो हर एक को कितना 22.5 मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 10 30 और 4 10 40, 40.5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40.5 करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 परिणामों का औसत कितना है, 24.3 है। इसके बाद बोल रहा है पहले 2 का औसत कितना है, पहले 2 का औसत है 18.5, इसके बाद अगले 3 का औसत है 21.2, इसके बाद 5 हो गए, उसके बाद छठा जो संख्या है वो 7वें से 3 कम है, यानी कि अगर 7वें से ये 3 कम है तो 7वां इससे 3 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x+3, और 8वें से 4 ज्यादा है, यानी कि 8वां जो है वो इससे 4 कम है। ठीक है, छठे परिणाम के बारे में बता रहा है कि 7वें से 3 कम है, यानी कि ये इससे 3 ज्यादा है, तो 7वें को x+3 लिख दिया, और 8वें से 4 ज्यादा है, 8वें से 4 ज्यादा है, यानी कि ये x-4 हो गया। बोल रहे छठा परिणाम आपको बताना है, यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कितना है, 24.3 है, तो आप डेविएशन फटाफट निकाल लो। इन दोनों में कितना है, देखो यहाँ पे 1.5 कम है 20 से, और ये 4.3 ज्यादा है, तो नेट डेविएशन कितने का हो जाएगा, 5.8 का। तो ये इतने का डेविएशन कितना है, माइनस में, ऐसी संख्याएं कितनी है, 2। यहां पर देखो ये डेविएशन माइनस में कितना है, 0.8 जोड़ोगे तो 2 22 हो जाएगा, और ये 2.3 22 से ज्यादा है, तो 2.3 और 0.8 यानी कि 3.1 इतना माइनस में है, और ऐसी कितनी संख्या है, 3। तो नेट डेविएशन देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 11.6, और ये कितना दे देगा 9.3, तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा 20.9।
तो 20.9 ये माइनस का दे रहे हैं, तो इन तीनों को 20.9 कितना प्लस का देना पड़ेगा, और ये 20.9 प्लस का तब देंगे जब ये तीनों में कितना होगा 24.3, 24.3, 24.3, तीनों की संख्याएं 24.3 होंगी। ठीक है, तो सम अगर मुझे लिखना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 9, 4 3 12 के 2, हंसी लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72.9 हो जाएगा। इसमें जोड़ दोगे ये कितना आ जाएगा 93.8, इतना सम हो जाएगा किसका, इसका 93.8 ये हो जाएगा। और इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3x - 1, यहां पर इस साइड चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +1, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94.8। अब 3 से आप डिवाइड कर दोगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 94.8 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 1 14, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 2, और 7 3 21, 8 16 8 3 24। ये कितना आ जाएगा 3 3 का 9, तो 3, यहाँ पर 3 एकम 3, ये हो जाएगा 18, 6 3 18, तो 31.6 ये x की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहीं पर पूछ रहा होता 7वां परिणाम क्या होगा तो उसमें 3 जोड़ देते, और अगर 8वां परिणाम पूछता तो इसी में ही 4 घटा करके आपका आंसर आ जाता। करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 13 संख्याओं का औसत कितना है 52 है। 13 का औसत आपको दिया गया है 52, पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है 51 है, और बाद की 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 54 है। ठीक है, आपको बताना है 7वां परिणाम क्या होगा। आपको पता है 7 और 7 14 हो गया, यानी कि एक संख्या रिपीट हो रही है, वही रिपीट वाली संख्या पूछ रहा है। तो 13 का औसत 0, डेविएशन 0 रहता, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी की वजह से डेविएशन आएगा। चेक कर लेते हैं, 52 है, यहाँ पर -1 है, कितने लोग हैं 7 लोग हैं, -7, यहाँ पर +2 है, कितने लोग हैं 7 लोग हैं, तो नेट डेविएशन कितने का आ गया प्लस के 7 का। तो प्लस के 7 का जो डेविएशन है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, इस एवरेज से जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी वजह से। तो 52 में 7 जोड़ोगे तो 7वीं संख्या कितनी आ जाएगी 59 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं संख्या कितनी होगी 59। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 17 संख्याओं का औसत कितना है 63 है, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है 64 है, बाद की 9 संख्याओं का औसत कितना है 61 है। देखो 9 और 9 18, यानी कि एक संख्या जो रिपीट हुई है वो उसी की वजह से डेविएशन आएगा। +1 का 9 संख्या है +9, यहाँ पर -2 का है कितनी संख्या है 9, तो माइनस का 18। नेट डेविएशन जो माइनस का 9 आ रहा है वो उसी संख्या जो रिपीट है उसी की वजह से आएगा। तो 9वीं संख्या पूछा है तो इसमें से 9 आप घटा दोगे, 9 6 का 54 यानी कि 54, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 9वीं संख्या है वो कितनी होगी 54। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ कृषि श्रमिकों की वार्षिक आय कितनी है S रुपए है। ये क्या है कृषि श्रमिक है, इनकी वार्षिक आय कितनी है S रुपए है। अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय कितनी है T रुपए है, ये क्या है अन्य श्रमिक है, ठीक है, इनकी वार्षिक आय T रुपए है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितने 11 है। तो सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय आपको ज्ञात करनी, यहाँ पर इससे इसमें गुणा करेंगे, टोटल आपके कितने हैं 12 हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11S + T / 12। ये आपका क्या हो गया कुल श्रमिकों का औसत वार्षिक आय। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय कितनी है। प्रथम 4 दिनों की औसत आय 18 रुपए है, अंतिम 4 दिनों की औसत आय कितनी है 12.22 है। आपको बताना है चौथे दिन वह कितना 20 रुपए कमाता है। देखो चौथे दिन 4th डे जो कॉमन होता था वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, संपूर्ण सप्ताह की आपको औसत आय बतानी। इसमें आप डेविएशन नहीं लगा पाओगे, क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि डेविएशन के लिए आपको ओवरऑल करेक्ट एवरेज पता होना चाहिए। अगर आपको करेक्ट एवरेज नहीं पता है, यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से कुछ एवरेज मानोगे तो वहां पर डेविएशन आप निकालोगे और वो डेविएशन 20 के बराबर आप नहीं पुट कर पाओगे। इसको आप लोग एक बार ट्राई करना है बिना माने। बाकी इसको करने का जो सबसे आसान तरीका वो यही है कि 4 लोगों का एवरेज 18 है, यानी कि कुल सम कितना हो जाएगा 18 चौको 72, यहाँ पे बाकी बचे हुए 4 का कितना है 12.2 है, तो कुल सम कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये हो गया। ये टोटल लोग कितने हो गए 8 लोग हो गए। जो चौथा रिपीट हुआ है वो कितना 20 रुपए कमाता है, तो 20 रुपए आप इसमें से कम कर दोगे तो अब देखो कितना आ जाएगा, ये 0.88 आ जाएगा एज इट इज। 48 में से 20 घटा दोगे 28, 72 में से 28 जोड़ोगे ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100.88 ये क्या आ गया 7 दिनों का सम आ गया है।
7 दिनों का सम कितना है 100.88 है, तो 7 से डिवाइड कर दोगे तो प्रतिदिन की औसत आय आ जाएगी। 7 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, 7 चौको 28 और यहां पर कितना बचेगा 1, तो 14.41 अप्रोक्सीमेट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 मित्रों में से पहले 3 मित्र, 4 मित्रों में से पहले 3 मित्रों का जो प्राप्तांकों का औसत है वो कितना है 15 है। पहले 3 का प्राप्तांक 15 है और आखिरी 3 का प्राप्तांक कितना है 19 है। आपसे क्या पूछा, प्रथम मित्र को प्राप्त अंक आखिरी 3 मित्र के प्राप्तांकों के औसत का कितना है। देखो आखिरी 3 मित्रों का प्राप्तांक आपको 19 दिया है और पहले मित्र का आपसे प्राप्तांक पूछ रहा है। यहां पर देखो पहला मित्र अगर ये मैं मान लूं, दूसरा ये है, तीसरा लास्ट के 3 का एवरेज दिए, उससे भी आप कुछ नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट और फोर्थ में रिलेशन निकाल सकते हो, वो भी डिफरेंस का। ठीक है, पहले माइनस चौथे का जो वैल्यू आ जाएगी वो आप निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछ रहा है पहले व्यक्ति प्रथम मित्र को जो प्राप्त अंक है वो आखिरी 3 के प्राप्तांकों का औसत का कितना प्रतिशत है। उसके लिए आपको पहले मित्र के जो प्राप्तांक हैं एग्जैक्ट वे में निकालना पड़ेगा, जो कि आप यहां से नहीं निकाल सकते हो। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।